और विधानसभा परिसर से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन और सदन की शुरुआत जो हुई वो जिस तरीके से शुरुआत हुई उसमें स्पीकर ने कुछ बातें कही, क्या कुछ बातें हुई? क्योंकि शोक प्रकाश जो है वो उसमें अमर कुमार बावरी ने जो है शोक व्यक्त किया है, हेमंत सोरेन ने शोक जो है व्यक्त किया, रामेश्वर राव ने शोक व्यक्त किया। और क्या कुछ कार्रवाई हुई शुरू होने से, सत्र की कार्रवाई शुरू होने के बाद क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जब कोई सत्र शुरू होता है तो उसमें पहला दिन कुछ औपचारिकताएं होती है। कुछ सरकार अपना एजेंडा पेश करती है, कुछ सभापति नियुक्त किए जाते हैं, ये स्पीकर के स्तर से होते हैं और सत्र के आरंभिक सत्र को वो संबोधित करते हैं। और ये कहा जाता है कि इस सत्र में हमें सभी का सहयोग होना चाहिए, यानी पक्ष विपक्ष का सबका सहयोग मिले ताकि ये सदन की कार्रवाई चल सके। जैसा कि यह मानसून सत्र है, 6 दिवसीय है, आज पहला दिन है। पहला दिन जो सत्र का होता है वो कतिपय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसकी कार्रवाई स्थगित हो जाती है। फिर अब यह सोमवार को 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। तब कहीं जो बिजनेस है सरकार का, पहले प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, फिर आप देखिए कि कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है, जो उसके विधायी प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें किए जाते हैं। फिर सरकार का बिजनेस होता है। सरकार जिस प्रकार से अभी तय शेड्यूल है उसके हिसाब से 29 तारीख को प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं वह यह है कि इस सत्र के भी हंगामेदार होने की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष पूरे मूड में है और सत्ता पक्ष भी पूरे तेवर में है, क्योंकि ऐसे कई विषय है जिसको लेकर विपक्ष सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और करेगा भी। जैसे आप देखें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला है, हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है। इसके बाद लगातार बीजेपी इस विषय को उठाती रही है। तो यह एक बड़ा विषय है। आप आज जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो बाहर में इसी मुख्य द्वार पर जो जितने बीजेपी के लोग थे वो सभी लोग यही कह रहे थे कि ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति खास तौर पर झारखंड के संथाल परगना की में हो रही है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर चुनावी राजनीति में लाभ लेना चाहती है और इसका लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा और इसे बेसलेस इशू बता रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले जो सत्र के शेष दिन है उसमें जो विषय उठेंगे ये सारे विषय होंगे। इसके अलावा जो सरकार जो नियोजन कर रही है, नौकरियां दे रही है, उसमें भी कहीं न कहीं झारखंड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, बाहरी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, यह विषय भी उठाया जा रहा है। आप अमित महतो जो है इस विषय को लेकर अभी पत्रकारों से बात भी किए थे। बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला, सहायक पुलिस कर्मियों का विषय है, पारा शिक्षकों का मामला, लायन ऑर्डर का मामला, ये तमाम विषय हैं जो विपक्ष के पास हैं और विपक्ष इसको निश्चित रूप से उठाते रहेगा और सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। देखिए, 2-3 महीने के बाद चुनाव होने हैं और सबकी यही कोशिश है कि हम जनता की नज़र में कैसे बने रहें। सत्ता पक्ष का भी यही प्रयास रहेगा कि वह अपने काम से या अपनी घोषणाओं के माध्यम से, लोक लुभावन घोषणाओं के माध्यम से लोगों का दिल जीते। वहीं विपक्ष सरकार की खामियों को उजागर करने में लगा रहेगा और लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस मानसून सत्र में होंगी। चूँकि देखिए, ये जो 5वीं विधानसभा है झारखंड की, उसका यह अंतिम सत्र है सामान्यतः। ये इसके बाद तो फिर चुनाव होगा, फिर जब नई सरकार गठित होगी तब फिर कोई सत्र होगा। तो ये सामान्य रूप से ये माना जा रहा है, कई संगठन का विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और यह इंटेंसिफाई होगा। चूँकि 2 अगस्त तक ये मानसून सत्र होने वाला है, तो वहाँ पर जहाँ धरना स्थल है वहाँ पर कई संगठनों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और कई ने योजना बनाई है। अलग अलग स्थानों पर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कमोबेश इस मानसून सत्र का जो रंग ढंग है यही कुछ होगा और सत्ता पक्ष
की पूरी कोशिश होगी कि बिल्कुल जनता को किस प्रकार राजेश, से और कन्विंस देखिए करें, जिस तरीके से क्योंकि अभी चुनाव बात हो रही है नजदीक है। विधानसभा चुनाव को लेकर, तो इसकी गर्माहट जो है सदन के अंदर भी देखने को मिलेगी। और जो बाहर बात ये हो रही है कि जो चुनाव है वो पहले ही शुरू हो सकते हैं, अगस्त में जो है शुरू हो सकते हैं, सितंबर के एंड तक जो है चुनाव संपन्न हो जाएगा। हाँ, ये तो खैर चुनाव आयोग का अपना काम है, कैसे बेहतर तरीके से लोग यानी झारखंड प्रदेश के मतदाता अपनी सरकार चुन सके, अपने प्रतिनिधि चुन सके, ये सारी व्यवस्था और चीज़ों को देखना ये आयोग का काम है। आयोग देखेगा और शेड्यूल निर्धारित करेगा, जब भी हो, चाहे वह सितंबर में हो या अक्टूबर में हो या नवंबर दिसंबर में। लेकिन कई ऐसे हैं, चूँकि पूजा पाठ का समय है और हिंदुओं का एक लंबा आप समझे कि 40 दिनों का एक पर्व त्यौहार होता है। दशहरा से पहले और दशहरा के बाद तक कई ऐसे पर्व त्यौहार हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग जरूर विचार करेगा, उस हिसाब से शेड्यूल तय करेगा। फिर भी ये जरूर है कि 2 महीने हो या 4 महीने हो, चुनाव तो आना ही है, होना ही है, और इन्हीं माननीयों को फील्ड में जाना है और उन्हें जनता को जवाब भी देना है और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास भी करना है। तो कमोबेश यही माहौल है। निश्चित रूप से ये विधानसभा का माहौल तो, चुनाव का माहौल तो बन ही गया है। सारे लोग, चाहे वो जो भी इस विधानसभा चुनाव में भागीदारी निभाना चाहते, जो चाहे वर्तमान में विधायक हों या फिर पूर्व प्रत्याशी हों, वो सभी लोग इसी कवायद में लगे हुए हैं और चुनाव में किस प्रकार से उनकी जीत हो, उन्हें टिकट मिले। राजनीतिक दलों के अंदर भी गहमागहमी है, बाहर भी गहमागहमी है, क्षेत्र में लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो यही पूरा दृश्य है। फिलहाल विधानसभा जो है उसमें जो माहौल होगा, सभी जो माननीय विधायक हैं वो अपनी मौजूदगी जताने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार के हों या फिर विपक्ष के हों, सभी सांसद विधायकों का यह प्रयास होगा कि वो सदन में अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाए। इसके लिए विपक्ष का भी सहयोग बेहद ज़रूरी है। सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन सदन में रहकर सरकार आवाज़ बुलंद करना, यह भी काम विपक्ष का हो सकता है। तो आने वाले समय में ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। अनुष्का जी राजेश, और देखिए कार्य मंत्रणा का भी जो है स्पीकर ने गठन किया, इसी लेकर क्या कुछ बातचीत हुई? प्रत्येक सत्र में कार्य मंत्रणा एक समिति गठित की जाती है, जिसके तहत विषयों को सदन में कौन कौन से विषय उठेंगे और अगर सबकी सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है कि ये विषय उठाए जा सकते हैं। जैसे कोई ऐसा विषय है जिस पर चर्चा हो सकती है सदन के अंदर, तो पक्ष के सदस्य भी रहते हैं, विपक्ष के भी सदस्य रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, स्पीकर, ये सभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हिस्सा लेकर प्रयास यही होता है कि सदन का जो समय है वो बहुमूल्य है, उसका बेहतर तरीके से उपयोग कैसे हो, ये प्रयास होता है। अनुष्का बिल्कुल राजेश, चलिए तो देखिए अभी कार्यवाही जो है सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है सत्र की। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड विधानसभा का ये मानसून सत्र और आज पहला दिन मानसून सत्र का विधानसभा परिसर से आपको अभी हम लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। हालांकि देखिए सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई। सदन में शोक प्रकाश हुआ, जिसमें हेमंत सोरेन, अमर कुमार बावरी सभी ने शोक व्यक्त किया। और साथ ही साथ देखिए कार्य मंत्रणा समिति का स्पीकर ने गठन किया। सदन की कार्यवाही सोमवार तक उसके बाद स्थगित कर दी गई।
तो मॉनसून सत्र का जो पहला दिन और इस पर अधिक बातचीत और करने के लिए हमारे संवाददाता विपिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन हुआ और आज से शुरुआत हुई। 6 दिन का कार्य दिवस है, 2 तारीख को जो है मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। फिलहाल सोमवार तक के लिए जो है कार्रवाई को स्थगित कर दी गई है। क्या कुछ बातें, क्या कुछ जो है मुद्दा खास हो सकता है इस बार उठ सकता है सदन में, क्योंकि इस बार जो भी मुद्दा उठेगा इसमें विपक्ष जो है पक्ष को घेरने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लेकर सामने आएगा सदन में और बोलेगा, अपने समक्ष रखेगा स्पीकर के सामने सदन में सारी बातों को। क्या कुछ खास मुद्दा होगा इस बार विपिन? देखिए, पहले दिन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जो विधायी व्यवस्था है किसी भी असेंबली या पार्लियामेंट का, कि सदन के पहले दिन की कार्रवाई के दौरान जो सत्र के संचालन के लिए चाहे सभापति की नियुक्ति की बात हो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के गठन की बात हो, या फिर अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा कोई विधेयक वापस किया जाता है तो उसकी सूचना सदन को उस मैसेज के साथ दी जाती है कि अगर इस विधेयक को किन आपत्तियों के साथ गवर्नर ने सदन को वापस लौटाया है। और पहले दिन जो बीते सत्र से मौजूदा सत्र के एक दिन पहले के कार्य दिवस तक जो राज्य के गणमान्य राजनेता हों, देश के जाने माने समाज सेवी हों, खेल के क्षेत्र के खिलाड़ी हों, या जो भी दिवंगत होते हैं उनके प्रति सदन अपना शोक व्यक्त करता है और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी जाती है। और अब जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन इस सत्र को लेकर हुआ है उसकी बैठक होगी विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में। और ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जो बचा हुआ 5 कार्य दिवस है विधानसभा के मानसून सत्र का, उसमें अगर किसी तरह की कोई बदलाव की गुंजाइश होगी तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सहमति के आधार पर उसमें जो कार्य दिवस निर्धारित किया गया है उसमें जो चर्चा को लेकर अगर विशेष कोई व्यवस्था की जाती है तो उस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अपनी सहमति देगी। जो बचा हुआ 5 कार्य दिवस है, जब सोमवार से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सरकार पूरी तैयारी और मुस्तैदी के साथ सदन में पहुंचेगी, क्योंकि इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि मौजूदा जो 5वीं विधानसभा है उसके कार्यकाल का यह अंतिम सत्र होगा। अगर विपरीत परिस्थिति में सरकार कोई विशेष सत्र नहीं बुलाती है तो ऐसी स्थिति में कल देर रात सत्तारूढ़ गठबंधन विधायकों की बैठक में भी सहमति बनी है कि किस तरीके से जो कार्य दिवस इस विधानसभा के हैं उसमें तैयारियों के साथ आना है। विपक्ष चाहे जो भी विषय सदन में लाए उसका तार्किक और अर्थपूर्वक जवाब सदन में मंत्रियों को देना है, और किन विषयों में विपक्ष के मुद्दों पर किस तरीके से सत्ता पक्ष अपना रुख अख्तियार करेगा, इन तमाम चीजों पर जो है रणनीति तैयार की जा चुकी है। सोमवार के दिन चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेश करेंगे। उसके बाद 29 तारीख को ये जो वित्त मंत्री द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा उसमें सदन में दूसरी पाली में चर्चा होगी। और इसके बाद का जो बचा हुआ 3 कार्य दिवस है उसकी दूसरी पाली में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में ला सकती है। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो 5 दिनों का प्रश्नकाल होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो संभावित अंतिम सत्र इसे बताया जा रहा है तो ऐसे में हर विधायक, क्योंकि जो व्यवस्था अभी झारखंड विधानसभा के अंदर मौजूदा सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो उसमें एक बदलाव आज देखने को मिला। इसके पीछे की वजह थी कि कुछ विधायक यहां से सांसद निर्वाचित होने के बाद उनका इस्तीफा सदन से हो चुका है। सीता सोरेन ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और कल लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता निरस्त होने के बाद अब विधायकों की कुल संख्या झारखंड विधानसभा की अगर हम करें तो 73 हो गई है। ऐसे में सिटिंग अरेंजमेंट में चेंजेस हुआ है, ट्रेजरी बेंच में चेंजेस हुआ है, क्योंकि 2 विधायक मंत्री हो गए हैं और एक मौजूदा दो मौजूदा जो मंत्री थे पूर्व की सरकार में वो अब विधायक के तौर पर उनका सीट बदला गया है। तो ये आज के पहले दिन के कार्यवाही का ये हिस्सा रहा था। अब सबको इंतजार होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अगर कुछ बदलाव होता है और कोई विशेष चर्चा पर अगर सहमति बनती है तो वो दिन कौन सा होगा जब विशेष चर्चा होगी, और मुद्दा वो कौन सा होगा ये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद पता चलेगा। अनुष्का।
बिल्कुल, देखिए आज का कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और देखिए इधर विपिन जिस तरीके से मुद्दे उठेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए की जो बात काफी हो रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे उठेंगे। दीपिका पांडे भी जब विधानसभा के बाहर मौजूद थी, उनसे भी बातचीत हुई थी जब, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है और विपक्ष के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है सदन में इस बार उठाने के लिए, तो कोई किसी भी तरह की बात को बस अपने सामने सदन के सामने जो रखने की कोशिश कर रहा है। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर क्या कुछ बातें हैं? देखिए, झारखंड का ये जो विधानसभा है और ये गवा रहा है कि इस तरह के मुद्दे विधानसभा में लगातार उठते रहे हैं। राजमहल में मुझे याद है जब बीजेपी के विधायक अरुण मंडल राजमहल विधानसभा क्षेत्र से हुआ करते थे, अर्जुन मुंडा की जब सरकार थी राज्य में, उस वक्त भी बांग्लादेश के घुसपैठ का मुद्दा सदन में उठता रहा था। जब रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी 5 साल में करीब 1 दर्जन बार विधायक अनंत ओझा ने यह मसला उठाया था। और अब जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में बांग्लादेश घुसपैठ के मसले को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बीजेपी बनाना चाहती है और बीजेपी ने यह साफ कर दिया है, चाहे चुनाव आयोग दिल्ली जाकर उनके डेलीगेशन के द्वारा ये बातें कही गई हो या सदन में ये बातें उठाने की बात कही जा रही हो, तो ऐसे में स्पष्ट है कि मॉनसून सत्र में बांग्लादेश घुसपैठ का मसला काफी मजबूती से बीजेपी उठाना चाहेगी। लेकिन सत्ता पक्ष ने भी इसका काट लगभग हमेशा तैयार रखा है। सत्ता पक्ष हमेशा ये कह रही है कि अगर बांग्लादेश से किसी तरह का घुसपैठ झारखंड में होता है तो ये केंद्र सरकार का मामला है, क्योंकि बांग्लादेश एक अलग देश है और झारखंड एक राज्य है। ऐसे में अगर किसी देश से किसी देश में घुसपैठ होगा तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का मसला होगा। तो ऐसे में ये जवाब भी सत्ता पक्ष के पास है। तो काफी दिलचस्प अगले 5 दिनों का जो सदन की कार्रवाई होगी, उस दौरान सदन में जो बातें उठेंगी उन विषयों को देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनाव से पहले सभी अपना ये अंतिम अनुभव जो संभावित है कि अंतिम सत्र होगा विधानसभा का, तो उसमें अपना अच्छा अनुभव लेकर और एक मैसेज अपने निर्वाचन क्षेत्र में देने की कोशिश करेंगे कि लोकहित और जनहित के मसले पर उन्होंने सदन में अपने क्षेत्र की बात मजबूती से उठाई है। बिल्कुल विपिन, और देखिए कार्य मंत्रणा की बैठक में क्या कुछ बातें होती है इसका इंतजार करना होगा, वो देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो मानसून सत्र का आज पहला दिन, आपको बताया कि अब और आगे 5 कार्य दिवस है इस मानसून सत्र में। सदन की कार्यवाही को फिलहाल सोमवार तक स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज ये पहला दिन और मानसून सत्र के लिए स्टेफन मरांडी, रामचंद्र चंद्रवंशी, रामचंद्र सिंह निरलपूर्ति सभापति बनाए गए। कार्य मंत्रणा समिति का स्पीकर ने गठन किया। सदन की कार्यवाही के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है। झारखंड वित्त विधेयक 2022 को राज्यपाल द्वारा वापस किए जाने का संदेश सदन में स्पीकर ने पढ़ा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर राव ने सदन में एटीआर पेश किया। सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया गया। बीते सत्र से लेकर कल तक की तिथि में दिवंगत हुए राजनेता, खिलाड़ी, राजनीतिक कार्यकर्ता, समाज के गणमान्य लोगों को शोक व्यक्त किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।